अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम डॉक्टर नादिर। हम आज फाउंडेशन खड़ी करते हैं रिसर्च की, और फाउंडेशन क्या है? लिटरेचर रिव्यू। आज के इस लेक्चर में हम लिटरेचर रिव्यू को स्टेप बाय स्टेप और वेरी इजी वे में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लिटरेचर रिव्यू होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। फिर हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। बोले 4 स्टेप्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि लिटरेचर रिव्यू के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 4 स्टेप फार्मूला। इसके बाद हम रेफरेंसिंग देखेंगे, लेटेस्ट एआई टूल्स देखेंगे क्योंकि एआई का ज़माना है, और एक्सेल टेबल्स आपको बताऊंगा जो हम क्रिएट कर लेंगे लिटरेचर रिव्यू के लिए इजी तरीके से A to Z। एंड में हम ऑब्जेक्टिव में क्विज और एक शॉर्ट असाइनमेंट होगी, और फिर हम देखेंगे कि ये जो हमारा पार्ट 7 है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हाइपोथेसिस डेवलपमेंट से ये कैसे कनेक्ट होता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देन ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है, व्हाट इज़ अ लिटरेचर रिव्यू। मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स दूंगा, बताऊंगा कि लिटरेचर रिव्यू क्यों जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और लिटरेचर रिव्यू की जो है वो किस चीज़ के साथ इसकी तशबीह दी जा सकती है। बाय द वे, लिटरेचर रिव्यू इज़ द फाउंडेशन ऑफ द रिसर्च। एवरी गुड रिसर्च प्रोजेक्ट बिगिंस विद वन इंपॉर्टेंट स्टेप। एक कदम जो है ना वो लाजमी उठाना पड़ता है लिटरेचर रिव्यू के लिए। अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर्स पीपल हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड। जो पहले काम हो चुका है उसको डिस्कवर करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये बुनियाद है। एक सादा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जी, व्हाई डू सम रिसर्च प्रोजेक्ट्स फेल बिफोर दे इवन स्टार्ट। क्यों कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पहले फेल हो जाते हैं, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुए होते। बहुत इजी आंसर है, बिकॉज द रिसर्चर स्टार्ट्स विदाउट रीडिंग प्रीवियस स्टडीज। भाई ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, और लिटरेचर भी है जो इस तरह की गलती से आपको बचा लेता है। और ये जीरो से स्टार्ट नहीं होती। किसने कहा है? गुड रिसर्च डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये हमेशा पीछे कोई ना कोई जो काम हुआ होता है उसको आगे बढ़ाना होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट अदर्स ऑलरेडी डिस्कवर्ड। चलें जी एक दफा देखें, याद भी करें, व्हाट इज अ लिटरेचर रिव्यू। A literature review is a careful study, summary, comparison and evaluation of previous work on your topic. पीछे जो काम हो चुका है उसको पढ़ना। Literature review is like a map before the journey. एक सादा सा सवाल है, आपसे पूछता हूँ कि कभी आपने एक सफ़र ऐसा किया है जिसमें आपने मैप ना देखा हो, आपने ये ना देखा हो कि मैंने किस तरफ जाना है। Have you ever started a journey without map, without consulting map? Literature review is like checking the map before starting your research journey. It means reading what other researchers, books, reports, websites and studies have already said about your topic. You do not simply collect information. You read, compare, judge, include the ideas which are relevant and exclude the ideas which are not good, weak. Please always crack the literature review. C. Compare or read. A. Assess. C. Cut weak ideas. And K. Keep the best. आपके पास बुक्स हैं, स्टडीज करें, रिपोर्ट्स लें, आर्टिकल्स पढ़ें। डोंट जस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन, क्रैक इट बिफोर यूजिंग इट। एक सादा से एग्जांपल देता हूँ। कुकिंग का शौक होता है जिनको, तो ज़रा बता दूँ, एक तशबीह देता हूँ कि लिटरेचर रिव्यू इज लाइक टेस्टिंग मैनी डिशेज बिफोर डिसाइडिंग विच रेसिपी इज बेस्ट। अच्छा, हाउस कंस्ट्रक्शन की इससे भी एग्जांपल ले लेते हैं समझाने के लिए लिटरेचर रिव्यू। इमेजिन बिल्डिंग अ हाउस। यू फर्स्ट लुक एट अदर्स हाउसेज, देयर स्ट्रेंथ्स, मिस्टेक्स एंड डिजाइंस बिफोर बिल्डिंग योर ऑन। तो आप दूसरी देखते हैं ना। अच्छा, अब हम सपोज ये में लाते हैं कि आपका टॉपिक है व्हाई आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लूजिंग इंटरेस्ट इन ऑनलाइन क्लासेस। ये अभी लास्ट पीछे भी हुई थी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से। तो जब ये आपका टॉपिक है तो आप ऑब्वियसली देखेंगे कि ऑलरेडी पीछे क्या डिस्कवर हो चुका है, तो वो उसमें क्या 4-5 चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। मैं आपको इस एग्जांपल के अंदर बताता हूँ कि ये टॉपिक आपका है जी, व्हाई आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लूजिंग इंटरेस्ट इन ऑनलाइन क्लासेस। आपको क्या करना है, पढ़ना है कि ये रिसर्च करने से पहले आपको क्या रीड करना है। प्रीवियस स्टडीज अबाउट ऑनलाइन क्लासेस, स्टूडेंट मोटिवेशन, इंटरनेट प्रॉब्लम्स, टीचिंग स्टाइल, मेंटल हेल्थ। सिर्फ ये इतना कुछ पढ़ के ही आपको समझ आएगा कि क्या नॉन है और क्या मिसिंग है। अच्छा, कुछ मोर एग्जांपल्स दे देते हैं बिजनेस से, ऑर्गेनाइजेशन से। सपोज योर टॉपिक इज व्हाई डू परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स improve
यूनिवर्सिटी टीचर्स परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स एंड टीचर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स का इंपैक्ट देख रहे हैं टीचर की परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और टीचर परफॉर्मेंस यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। कॉज है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स और टीचर परफॉर्मेंस जो है वो है इफेक्ट या आप कह लें आउटकम और रिसर्चर वेरिएबल भी कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगेन आप यूनिवर्सिटी टीचर से रेलेवेंट स्टडीज़ पढ़ेंगे, मोटिवेशन से रेलेवेंट स्टडी पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस से रेलेवेंट स्टडी पढ़ेंगे, प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की जो स्टडीज़ हैं वो पढ़ेंगे। ये जब पढ़ेंगे आपको पता होगा क्या नॉन है और फिर पता लगेगा क्या मिसिंग है, फिर ही हम कहेंगे ना आपने लिटरेचर रिव्यू किया। अब आपको वो लिटरेचर रिव्यू करके पता लगता है कि यार ज़्यादातर स्टडीज़ जो हैं परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स का लिंक टीचर परफॉर्मेंस के साथ है, लेकिन उसके अंदर जो लिंक है ना टीचर एंगेजमेंट, वो जो लिंक है हु एंड वाई जो एक्सप्लेन करता है वो उस पर काम हुआ है। तो ये आपको हो सकता है गैप मिल जाए टीचर एंगेजमेंट का एक वेरिएबल जिसे हम मीडिएटिंग वेरिएबल भी कहेंगे। देख लें मजीद एक दफ़ा इसको रीड करें, डिटेल में नोट्स भी हैं, ये किस्म की बुक्स का भी मकसद पूरा कर रही है, ये स्लाइड्स भी हैं आपके लिए। तो कोई एक एग्जाम्पल कम से कम जो है, दो एग्जाम्पल, एक आम सी और एक अच्छी सी एग्जाम्पल लेके अगर आप इसको फॉलो करें इस चैप्टर को, लिटरेचर रिव्यू को, तो यू कैन बी अ सक्सेस। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन से मॉडरेटिंग वेरिएबल्स हैं जो सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। वो यूनिवर्सिटी की जो सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट है उसके अंदर देखेंगे मैंने 4-5 फैक्टर्स बताए हैं, वो भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में चले गए आप, ये फ़ायदा होता है लिटरेचर रिव्यू में कि प्रीवियस वर्क तो स्टडी करें। हाँ जी, सपोज योर टॉपिक इज़ व्हाई डज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्रूव कंपनी परफॉर्मेंस। ये आजकल बड़ा चर्चा है, CSR का आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, मेरे पेपर्स भी इस पर बहुत सारे हैं और वो भी आप जो है वो देख सकते हैं, किसी वक्त भी पहले भी कहा था। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम्पल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, कंपनी की परफॉर्मेंस का लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि जो CSR है ये होती क्या है असल में, और जो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके बाद जो CSR है उससे क्या मिलता है। अच्छी CSR से क्या होता है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, भरोसा आता है, और भरोसा जब होता है तो कंपनी की परफॉर्मेंस या फर्म की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है और वो लॉन्ग टर्म चलती है। कुछ डेफिनेशन है जी। CR मीन्स द गुड एक्शंस, एक अच्छे जो अमाल हैं कंपनी के जो सोसाइटी के लिए करती है, सर्विस टू सोसाइटी, मतलब पुअर पीपल को प्रोटेक्ट करना, पुअर पीपल की मदद करना, प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। और कस्टमर लॉयल्टी किसे कहते हैं या वफादारी, वो कस्टमर ट्रस्ट होता है द कंपनी, कि उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट होता है कि और कंटिन्यू करता रहता है कि मैं ख़रीदता रहूँ, तो वो भरोसा जो है ना वो लॉयल्टी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरीके से सस्टेनेबल परफॉर्मेंस वो है कि जब कंपनी वो कंटिन्यूज टू डू वेल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, नॉट जस्ट फॉर 1 मंथ और मे बी 1 ईयर। और इससे ऑब्वियसली फर्म की परफॉर्मेंस और जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो भी सामने आती है। तो प्रीवियस स्टडीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी, उसमें ये आपके वेरिएबल्स आ गए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज है CSR, फिर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कंपनी परफॉर्मेंस है, सस्टेनेबल परफॉर्मेंस है या फर्म परफॉर्मेंस है, इसको पढ़ें। लॉयल्टी के ऊपर पढ़ें, कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर, फिर वो देखेंगे सेक्टर भी कौन सा है, ये आपका जो है पाकिस्तान है, ये सारी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। और मेजर थेरीज क्या है इससे रेलेवेंट, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू के बाद ही आप देख सकते हैं कि भाई मिसिंग लिंक क्या है, तो वो पता लगता है कि कस्टमर लॉयल्टी या ट्रस्ट जो होता है ना वो एक मिसिंग लिंक है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। इफ अ क्लॉथिंग कंपनी यूजेस इको फ्रेंडली मटेरियल्स एंड हेल्प्स पुअर कम्युनिटीज, मैनी कस्टमर्स मे फील प्राउड ऑफ द कंपनी एंड कंटिन्यू टू बाय इट्स प्रोडक्ट्स। उससे क्या होगा, लॉयल कस्टमर्स जनरेट होंगे और कंपनी जो है वो ज़्यादा अर्न करती है, प्रॉफिट, सेल्स, टर्नओवर। ले जी अब बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 2, वाई वी नीड अ लिटरेचर रिव्यू। हमें लिटरेचर रिव्यू की ज़रूरत क्यों पेश आती है। कुछ पॉइंट्स ऑब्वियसली हमने पीछे बयान कर दिए हुए हैं, वो भी सिग्निफिकेंस को ही हाईलाइट कर रहा है, लेकिन चलें इसको हम मिनट दे देते हैं इस ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा से समझने के लिए, तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। कुछ आपके साथ एग्जाम्पल्स भी शेयर करता हूँ, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
जैसे कि व्हाई रीड ओल्ड रिसर्च बिफोर डूइंग न्यू रिसर्च, ये क्वेश्चन है जी, इसका आपको जवाब आना चाहिए। व्हाई इन्वेंट द व्हील अगेन इफ समवन हैज ऑलरेडी मेड इट, तो है क्या जी, मैं इसका आंसर दे देता हूँ। लिटरेचर रिव्यू हेल्प्स यू एंड मेक्स यू स्माइल। अभी स्माइल एक मेमोरी ट्रिक, एक वर्ड ढूंढा है आपके लिए। देखें एस से क्या बनता है, और फिर एम से देखें क्या है, आई से देखें क्या है, एल से देखें लर्न फ्रॉम प्रीवियस रिसर्चर्स मिस्टेक्स, और ई से क्या एक्सप्लेन व्हाई योर स्टडी मैटर्स। एस क्या था स्माइल का, स्किप रिपीटेड रिसर्च। एम क्या था स्माइल का, मिसिंग गैप्स आर फाउंड। स्माइल में आई है, उसका मतलब है इंप्रूव योर टॉपिक। और एल से स्माइल से मुराद है लर्न फ्रॉम प्रीवियस रिसर्चर्स मिस्टेक। और लास्ट ई से मुराद क्या है, एक्सप्लेन व्हाई योर रिसर्च या व्हाई योर स्टडी मैटर्स। फिर मैसेज क्या मिलता है, कंक्लूजन क्या है कि विद अ स्माइल डू लिटरेचर रिव्यू। स्किप रिपीटेड रिसर्च करने में मदद देता है, मिसिंग गैप्स को फाउंड करने में मदद देता है, इंप्रूव करने के लिए टॉपिक को, प्रीवियस रिसर्चर मिस्टेक से लर्न करने के लिए हेल्प करता है, और एक्सप्लेन करता है कि व्हाई योर स्टडी मैटर्स, क्यों ज़रूरी है, नोवेलिटी क्या है, क्या इसके अंदर है भाई। मोर एग्जांपल्स जी, मसाले और ले लें आप, कोई सी 2 एग्जांपल्स को भी अगर फॉलो कर लें तो आपको बस पता होना चाहिए, एक आम तौर पे भी कि लिटरेचर रिव्यू के आम बंदे को समझाने के लिए भी, और एक आपको बिजनेस स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या मैनेजमेंट के स्टूडेंट। तो क्या मैच अगर आपने को फाइनल खेलना है तो पुराने मैचेस देखेंगे ना कि उसमें क्या अच्छा हुआ था, क्या बुरा हुआ था, कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप सपोज 20 स्टडीज ऑलरेडी शो दैट लो सैलरी रिड्यूसेस एम्प्लॉय मोटिवेशन, बट ओनली 2 स्टडी डिस्कस दिस इन पाकिस्तान। अब आपकी रिसर्च क्या है जी, आपके पास गैप आ गया कि पाकिस्तान के अंदर मैं कर लेता हूँ, ठीक हो गया ना, बेनिफिट हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल CSR की भी ले लेते हैं कि सपोज 20 स्टडीज ऑलरेडी शो दैट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्रूव कंपनी परफॉर्मेंस, बट मोस्ट ऑफ द स्टडीज ओनली एग्जामिन द डायरेक्ट रिलेशनशिप। ज़्यादातर वो देखते हैं कि CSR से कंपनी परफॉर्मेंस होता है, लेकिन जब फ्यू स्टडीज पता लगी हैं कि वो जो बताती हैं कस्टमर लॉयल्टी का, तो हम कह रहे थे कि कस्टमर लॉयल्टी का जो लिंक है वो मिसिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च जो है कैन फोकस ऑन पाकिस्तानी रिटेल कंपनीज, ये भी मिसिंग है। तो CSR लेके जाता है कस्टमर लॉयल्टी से, कस्टमर लॉयल्टी से मिलती है सस्टेनेबल परफॉर्मेंस एंड कंपनीज परफॉर्मेंस। यू मे आल्सो ऐड अदर मोटिवेटिंग वेरिएबल्स, इनोवेशन है, इनोवेटिव कैपेबिलिटी है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपके सामने है, चलें वो नहीं, अगर CSR वाली आपके जहन में रहती तो यूनिवर्सिटी टीचर परफॉर्मेंस के एग्जांपल देख लें, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सपोज 20 स्टडीज ऑलरेडी शो दैट परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स इंप्रूव यूनिवर्सिटी टीचर परफॉर्मेंस, लेकिन होता क्या है कि वो ये नहीं एग्जाम, ये तो डायरेक्ट रिलेशनशिप तो एग्जामिन किया गया है, लेकिन फ्यू स्टडीज हैं जो आपको पता लगेंगे कि जिसने देखा है कि इंप्रूव परफॉर्मेंस वाया टीचर एंगेजमेंट। तो टीचर एंगेजमेंट जो है ना वो मिसिंग लिंक है। नाउ यू कैन रीच टू द पॉइंट, नाउ योर रिसर्च कैन फोकस ऑन यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान। अब ये भी है कि पाकिस्तान में नहीं हुआ, इवन लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हुआ। तो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स टीचर एंगेजमेंट से की तरफ लेके जाते हैं, फिर टीचर एंगेजमेंट से यूनिवर्सिटी टीचर परफॉर्मेंस मिलती है। तो यू मे आल्सो ऐड स्पोर्टिव यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट एज अ मोटिवेटिंग वेरिएबल। तो आप मुख्तलिफ वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं और उनको फर्दर पढ़ सकते हैं। लेकिन ये देखें, आपको अब मंजिल मिलना शुरू हो गई है, आपको मुख्तलिफ जो है वो क्लैरिटी आने लग गई है कि आउटलाइंस क्या हैं, क्लियरली टेक अवेज, मेन टेक अवेज क्या हैं। लो जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, तीसरा ऑब्जेक्टिव, व्हाट शुड अ गुड लिटरेचर रिव्यू कंटेन, किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है। तो आपको मैं बताता हूँ, ये तीसरा लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव आपके सामने, इससे पहले हम एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 1 पढ़ चुके हैं, व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू, लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 2 पढ़ चुके हैं, और अब तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपके सामने है कि एक गुड लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या होना चाहिए। अ स्ट्रॉन्ग लिटरेचर रिव्यू इज लाइक अ गुड कोर्ट केस। सिंपल सी बात है, कोर्ट केस आपने देखे हैं फिल्मों में, ड्रामों में। व्हाट मेक्स अ लॉयर विन अ केस इन कोर्ट, कभी गौर किया जी। आप प्रूफ का वर्ड देखें, प्रूफ देता है, दैट इज क्लियर, आर्स रीजन देता है फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, ओसे ओपोनेंट वीकनेसेस का बताता है, वैलिड एंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस का बताता है, एक्सप्लेन क्लियरली व्हाई यू आर करेक्ट, Why are you right? A literature review works in the same way. इसी तरीके से जैसे कोर्ट केस में वो विन करने के लिए जो चीज़ें प्रूव करता है, उसमें आप समझ लें कि स्मार्ट होना पड़ता है। एस से स्टडीज एंड लेटेस्ट रिसर्च देखें, एम से मेजर थेरीज को शामिल करें, ए से एडवांटेजेस एंड वीकनेसेस ऑफ प्रीवियस वर्क, आर से रेफरेंसेस, एंड टी से थिंग्स मिसिंग सच एज गैप्स एंड बायसेस। इज माई लिटरेचर रिव्यू स्मार्ट, ये क्वेश्चन पूछते रहें। इज माई लिटरेचर रिव्यू स्मार्ट, ये आपको याद रखना है, स्मार्ट की वर्ड है। A weak literature review is like a student coming to an exam without preparation. मैं अब डिफरेंस बता रहा हूँ वीक लिटरेचर रिव्यू और
Strong literature review, or strong literature review is like a student carrying notes, examples, guidance and confidence. तो ये भी आप एक किसी को समझा सकते हैं कि अच्छा लिटरेचर रिव्यू और बुरा लिटरेचर रिव्यू. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 4, द 4 स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, द 4 मेन स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू. लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 4, ये आपको लाजमी पता होने चाहिए. Why do you mean by 4-step formula भी कह देते हैं कि for literature review. If literature review is a recipe, what are its ingredients? इस तरह आप क्वेश्चन करें कि अगर आपका लिटरेचर रिव्यू एक रेसिपी है तो इसके इंग्रेडिएंट्स का पता होना चाहिए. तो मैं आपको बता देता हूं, फॉर कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू सक्सेसफुली देयर आर 4 मेजर स्टेप्स. P इज द मेमोरी ट्रिक, P से प्लान द सर्च, F से फाइंड द सोर्सेज, F से extract useful information and W से write the review. Please find every word is the memory tip for you. How to conduct a literature review is the 4-step formula. जी आंसर क्या है? एक और एग्जाम्पल, जस्ट लाइक कुकिंग बिरयानी, आप क्या करेंगे? फर्स्ट डिसाइड व्हाट टू कुक, देन बाय इंग्रेडिएंट्स, देन सेपरेट यूजफुल थिंग्स एंड फाइनली कुक एंड प्रेजेंट इट, और फिर टेस्ट लेके खाते हैं मजा लेके. लेट अस आंसर द मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपको मेमोरी ट्रिक दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे देखें. उसमें पहला है P से प्लान, फाइंड, एक्सट्रैक्ट, राइट. ये 4 स्टेप्स हैं, प्लान, फाइंड, एक्सट्रैक्ट, राइट. ये आपको आना चाहिए. तो पहले हम देखते हैं प्लान करना, मीन प्लानिंग, फर्स्ट स्टेप. और ये स्टेप है P से प्लानिंग द लिटरेचर सर्च, लिटरेचर रिव्यू. फोकस एंड आस्क योरसेल्फ एज अ रिसर्चर बिफोर सर्चिंग. नंबर 1, डिसाइड व्हाट यू रियली वांट, एंड नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जरा. व्हाई डू मैनी स्टूडेंट्स वेस्ट आवर्स ऑन गूगल एंड चैट्स एंड स्टिल फाइंड नथिंग यूजफुल. ये होता है, वो टाइम ज़ाया करते रहते हैं गूगल का और चैट में भी देख रहे हैं. तो इसकी देखते हैं क्या वजह है. इसका आंसर ये है कि बिकॉज दे सर्च विदाउट प्लानिंग. अब प्लानिंग कैसे होती है? उसमें 2 चीज़ें सामने रखनी होती हैं. डिफाइन द पैरामीटर्स, ये पता लगना चाहिए आपको, प्लान होना चाहिए. और दूसरा, आपको जनरेट करने आना चाहिए कीवर्ड्स का इस्तेमाल करने आना चाहिए. और इसके मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या क्या कैसे आप पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हैं और किस तरीके से आप जो है वो जनरेट कर सकते हैं वर्ड्स. मैं इसकी आपको एक एक करके डिफाइन द पैरामीटर्स और उसकी 2 एग्जांपल्स आपके सामने पेश कर देता हूं. अब डिफाइनिंग द पैरामीटर्स के अंदर, जो प्लानिंग के अंदर नंबर 1 है, आप कह लेंगे पार्ट है कि देखना होता है कि विच लैंग्वेज में आपने करना है रिव्यू, विच जो है आपका सेक्टर होगा, प्लेस होगी, सेटिंग्स होगी. ठीक है, तो ये आपको देखें CSR की एग्जांपल से भी मैंने एग्जाम्पलीफाई कर दिया है पैरामीटर्स की. और एक एग्जांपल 2 है यूनिवर्सिटी टीचर परफॉर्मेंस की, वो भी आप देख सकते हैं. एक क्विक रीकैप है किस्म का आपके सामने. इसी तरीके से दूसरा जो पॉइंट है वो भी मैं आपको 2 एग्जांपल की मदद से समझा देता हूँ. वो है कि आप कैसे जनरेट करते हैं कीवर्ड्स. तो कीवर्ड जनरेट करने का तरीका ये है कि दूसरों से पूछें, पढ़ें, पहले डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज देखें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, वो हिलजुल तो करें, हरकत में बरकत है. AI टूल्स का इस्तेमाल करना देखें. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो उसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं कि क्या पूछना है वो भी आपको पता होना चाहिए. तो थोड़ा सा टाइम तो लगाएंगे ना आप, बल्कि ज़्यादा लगाएंगे. जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा. अच्छा, एक क्वेश्चन और एक सादा सा है, व्हाई डू यू मीन बाय सर्चिंग इन अ लिटरेचर रिव्यू विदाउट प्लानिंग. अगर आप प्लानिंग के बगैर सर्चिंग करते हैं तो इससे क्या मुराद है? अगर कोई पूछ ले कि यार, सिंपल सा आंसर है डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स. सर्चिंग विदाउट प्लानिंग इज लाइक, आप शॉपिंग पे तो जाते हैं, इज लाइक गोइंग टू अ सुपर मार्केट विदाउट अ शॉपिंग लिस्ट. शॉपिंग लिस्ट है नहीं, सुपर मार्केट चले गए हो. यू वेस्ट टाइम एंड बाय यूजलेस थिंग्स. ऑब्वियसली टाइम भी ज़ाया होगा, रिसोर्सेज भी ज़ाया होंगे. तो ठोस मनसूबाबंदी तो ज़रूरी है. अब स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जी. पहला हमने वो देखा, अब है कि सोर्सेज को फाइंड करना, फाइंडिंग द सोर्सेज. तो 3 है जी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. तो एक एक करके देख लेते हैं कि जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उसकी डेफिनेशन क्या है. ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है जी. ओरिजिनल एंड डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्राइमरी सोर्सेज से मिलती है. इसके आपके लिए एक की वर्ड ढूंढा है, ट्रू. तो ट्रू T से क्या है ये आपके सामने है, फिर R से, फिर U से और फिर E से. ये 4 आप जो है ना समझ लें चीज़ें आपको, ये मुख्तलिफ किस्म की, ये अगर आप कर लें तो ये प्राइमरी सोर्सेज को आप जो है वो फाइंड कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं.
इसी तरीके से मैं आपको अब स्टेप 2 में बताने जा रहा हूँ सेकेंडरी सोर्सेज क्या हैं। तो सेकेंडरी सोर्सेज को बस मैं डिफाइन कर देता हूँ और उसका कीवर्ड बता देता हूँ जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एंड इंटरप्रेटेड एंड समराइज्ड बाय अदर्स। तो जो कीवर्ड है वो है बुक। तो बी से है बुक्स पढ़े हैं, ओ से देख लें क्या करना है, ऑनलाइन जर्नल आर्टिकल्स हैं, फिर और आप देख लें दूसरे सोर्सेज हैं। तो ये आप याद कर सकते हैं। ये तो मैंने आपके लिए आसानी के लिए टिप्स भी क्रिएट की हैं, नोट्स भी हैं भाई, ये आपके लिए बुक का भी दर्जा रख रही है चीज़। लास्ट सोर्सेज का जो सोर्स है वह है टर्शियरी सोर्सेज। टर्शियरी सोर्सेज क्या होते हैं? वो ऐसे टूल्स होते हैं दैट हेल्प यू फाइंड अदर सोर्सेज। इसके लिए कीवर्ड आपके लिए सामने है गाइड। तो जी से है जी गूगल स्कॉलर से आपको फर्दर मिल जाते हैं उसी से। फिर यू से है यूजफुल डेटाबेसेस पे जा सकते हैं, उसकी मैंने 3 एग्जांपल दिए। इंडेक्सेस आई से, तो ये आपके सामने हैं, इसको भी आप बड़े तवज्जो के साथ इन स्लाइड्स को पढ़िएगा कि प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज और टर्शियरी सोर्सेज क्या हैं। क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं जी एक सिंपल एग्जांपल के साथ मैंगोज वाली। तो अगर मैंगोज की एग्जांपल लें तो प्राइमरी सोर्स रियल मैंगो है, सेकेंडरी सोर्स जो है मैंगो जूस होगा, और टर्शियरी सोर्स क्या होगा? द शॉप जहां से आपने मैंगो लिया है। तो ये तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए, एक लेमैन व्यू लेने के लिए आपको मैंने एग्जाम्पल दे दी है। अब हम इसका स्टेप 3 देखते हैं। लर्निंग स्टेप 3 वो है एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो पहला हमने देखा है प्लानिंग, दूसरा देखा हमने फाइंडिंग द सोर्सेज, और तीसरा हम आप देख रहे हैं एक्सट्रैक्ट करना, अखज़ करना यूजफुल इंफॉर्मेशन जो मुफीद है, कारआमद जो मालूमात है उनको लेना। इसके लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक लाइन बोली जाती है कि डू नॉट कैरी द होल लाइब्रेरी इन योर बैग। ये याद कर लें, हर चीज़ को नहीं लेके चलना होता। आपने देखना होता है कि मोस्ट रेलेवेंट ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, आप मुख्तलिफ फोल्डर बना लेते हैं, मुख्तलिफ इंपॉर्टेंस देते हैं चीज़ों को। डू नॉट कैरी द होल लाइब्रेरी इन योर बैग। इसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको एक मेमोरी टिक वर्ड के ज़रूर दिया है, बेस्ट। अब ये बेस्ट को इस्तेमाल करें तो आप यू कैन एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो बेस्ट वे आपको बताया, बी से देखें, ई से और एस से और टी से, ये 4 चीज़ें भी पूरी करें। जैसे अब इससे पहले भी मैं आपको हर एक का कीवर्ड देता आया हूँ, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग, फिर उसके बाद फाइंडिंग और एक्सट्रैक्टिंग। ये मज़ीद कुछ आपको चीज़ें बताना जा रहा हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, 3 मैंने एग्जांपल्स आपके सामने शेयर किए हैं। एक ऑनलाइन क्लासेस की है, एक CSR की है, और एक है जो हम लेके चल रहे हैं टीचर्स परफॉर्मेंस। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आपसे पूछे क्या थी, ऑब्वियसली हमने ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया से चले थे। ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया से हम लोग नंबर 2 पे आ गए थे कि हमने ऑब्जर्वेशंस की, प्रिलिमिनरी डाटा गैदरिंग की, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आए, और लिटरेचर व्यू भी आपका अब चल रहा है डेप्थ में, साइड बाय साइड। पहले थोड़ा किया, अब ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है जी, सबसे पहले देख लें कि क्या यूज़फुल है, क्या यूज़फुल नहीं है। तो आपने एक्सट्रैक्ट करना होता है ना बेटा, कि कौन सा आपको आर्टिकल आया तो कौन सा यूज़फुल है, ये आपने टिक करना होता है, कौन सा यूज़फुल नहीं है और कौन सा वेरी यूज़फुल है। तो सपोज ये 3 कैटेगरी बना लें। तो ये मैंने CSR, कस्टमर लॉयल्टी और फर्म परफॉर्मेंस की भी ये दूसरी वाला बता दिया कि इस तरीके से मैं वो फिल्टर करता रहता हूँ। इसी तरीके से आपको तीसरी एग्जांपल भी देख लें कि मैंने देखा कि जी वो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, टीचर एंगेजमेंट और टीचर परफॉर्मेंस के ऊपर जब मैंने लिटरेचर रिव्यू करता गया, तो जब मैंने एक्सट्रैक्ट करने की बारी आई तो मैंने देखा कि भाई नॉट यूजफुल कौन सा है। वो टॉपिक देख लेता था, इंट्रो देख लेता था, आमतौर पे इंट्रोडक्शन और टॉपिक पढ़ लें किसी चीज़ का, उससे आपको अंदाजा हो जाता है। तो स्टेप 4 जी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, लास्ट 4। तो डू नॉट राइट लाइक अ लिस्ट, राइट लाइक अ स्टोरी। अब एक सवाल का जवाब दें, व्हाई डू सम लिटरेचर रिव्यू लुक बोरिंग एंड डिसकनेक्टेड। कई बड़े बोरिंग बनाते हैं, डिसकनेक्टेड करते हैं, इसकी क्या वजह है? सिंपल आंसर है, बिकॉज स्टूडेंट राइट आर्टिकल आफ्टर आर्टिकल्स सेपरेटली। वो ये गलत तरीका होता है भाई, एक एक आर्टिकल को सेपरेटली लिखते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या करना होता है। एग्जाम्पल देता हूँ। मैनी रिसर्चर्स एग्री दैट एम्प्लॉय मोटिवेशन इंक्रीजेस परफॉर्मेंस, हाउएवर सम स्टडीज शो दैट सैलरी इज नॉट इनफ unless employees also receive respect and recognition। अब ये आपने करना शुरू किया, अपने आप को समझाना शुरू किया कि ये 20 सेपरेट एडवर्टीजमेंट्स नहीं होते। लिटरेचर रिव्यू को जस्ट लाइक अ मूवी, एक पूरी स्टोरी की तरह जो है वो मूव करना चाहिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो अब ये लास्ट, अब हम बहुत जो लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज का भी, मैं इसमें ज़्यादा इसी पे टाइम लगाऊंगा। कुछ पार्ट्स रह जाएंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसको हम बाद में कवर करेंगे। तो गाइड आपको बताता हूँ कि राइटिंग एंड रेफरेंसिंग द लिटरेचर रिव्यू साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे।
तो रिव्यू इज़ लाइक बिल्डिंग योर लिटरेचर रिव्यू इज़ लाइक अ फनल। इसके लिए भी मैंने एक छोटा सा फार्मूला दे दिया BCCF, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बिगिन ब्रॉडली। तो ये टनल की तरह है जी, फिल्टर करते जाएं। तो पहला B है बिगिन ब्रॉडली। ये एग्जांपल 1 आपको दे दी मैंने ऑनलाइन क्लासेस की, जो उसको हम लेके चल रहे हैं, किस तरीके से आप ब्रॉडली बिगिन करते हैं, ब्रॉड चीज़ें ज़हन में रख के। अब हम दूसरी एग्जांपल दे लेते हैं B से, बिगिन ब्रॉडली में स्टार्ट विद द बिगर टॉपिक फर्स्ट। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल है जी, मैनी स्टडीज शोज दैट रिवार्ड्स, बोनसेस एंड एप्रिसिएशन कैन इंप्रूव टीचर्स परफॉर्मेंस इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़, या इन यूनिवर्सिटीज़ पर क्या है। तो इस तरह एग्जांपल नंबर 3 देख लें। स्टार्ट विद द बिगर टॉपिक फर्स्ट, CSR एंड सस्टेनेबल परफॉर्मेंस और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो ये आपको ओवरऑल, यानी आपको एक ब्रॉडर क्वेश्चन फ्रेम किया आपने, ब्रॉडर आपको एक ऑब्जर्वेशन आपकी आई। बॉटम लाइन क्या है जी, स्टार्ट विद द ब्रॉड टॉपिक बिफोर डिस्कसिंग योर एग्जैक्ट वेरिएबल। दिस इज हाउ यू बिल्ड योर लिटरेचर रिव्यू लाइक अ फनल। स्टार्ट विद द ब्रॉड टॉपिक बिफोर डिस्कसिंग योर एग्जैक्ट वेरिएबल्स। एग्जैक्ट वेरिएबल्स बाद में आते हैं ना। अच्छा, ये बिल्ड योर लिटरेचर रिव्यू लाइक अ फनल। तो उसमें दूसरा है G से है ग्रुप सिमिलर आइडियाज। अच्छा, सिमिलर आइडियाज को ग्रुप करें, उसमें मैंने एग्जांपल 1 उस तरह के दी है, ऑनलाइन क्लासेस के देख लें कि रॉन्ग वे क्या है और बेटर वे क्या है, वो भी आपको बताया कि किस तरह साथ साथ साइड भी करना है आपने। तो ये मैंने इधर आपको बता दी एग्जांपल, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स की भी आ गई, उसकी भी आ गई है। और तो डू नॉट डिस्कस वन आर्टिकल एट अ टाइम, वो ये रॉन्ग वे होता है कि जी सरफराज सेड एंड मुश्ताक सेड, नहीं। तो बिल्ड योर लिटरेचर रिव्यू लाइक अ फनल। तो G से क्या बनेगा, तीसरा जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ग्रुप सिमिलर आइडियाज। बॉटम लाइन क्या है, सॉरी सेकंड आपका है, तो ग्रुप स्टडीज विद सिमिलर फाइंडिंग्स टुगेदर। तो जो सिमिलर फाइंडिंग्स है ना, उनकी स्टडीज को आप इकट्ठा कर लें, यानी जो एक ही किस्म का व्यू पॉइंट दे रहे हैं, एक ही किस्म का पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, उनको इकट्ठा कर लें, कंबाइन कर लें। अब आते हैं तीसरा एलिमेंट कि बिल्डिंग योर लिटरेचर रिव्यू लाइक अ फनल में, वो है कंपेयर डिफरेंट व्यूज। उसमें एग्जांपल 1 दे रहा हूं जी, हमेशा याद रखें, शो वेयर रिसर्चर्स एग्री एंड डिसएग्री। ये बताना होता है कि यानी आप कंट्रास्ट भी कर रहे हैं, कंपेयर भी कर रहे हैं। तो दूसरी एग्जांपल देख लें, कंपेयर डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के परफॉर्मेंस असेस्ड इंसेंटिव्स, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। तो शो वेयर रिसर्चर्स एग्री एंड डिसएग्री। तो ये देखें, तरीका बताया हुआ मैंने बेटा, ये इस तरीके से आप अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये C का पॉइंट, कंपेयर करना कैसे डिफरेंट व्यूज़ को, ये बता रहा हूँ मैंने CSR और सस्टेनेबल परफॉर्मेंस या एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की हेल्प से भी बता रहा हूँ कि सम रिसर्चर्स बिलीव CSR डायरेक्टली इंप्रूव कंपनी परफॉर्मेंस, अदर्स आर गुड एट CSR इंप्रूव्स सस्टेनेबल परफॉर्मेंस वाया, इस तरह करके आप कह सकते हैं। तो बिल्ड योर लिटरेचर रिव्यू लाइक अ फनल। C हमने पढ़ लिया पॉइंट, कंपेयर डिफरेंट व्यूज। उसकी बॉटम लाइन क्या है, जरा गौर कीजिएगा कि स्ट्रॉन्ग लिटरेचर रिव्यू कंपेयर करता है आइडियाज को, इंस्टेड ऑफ सिंपली रिपीटिंग देम, इंस्टेड ऑफ सिंपली रिपीटिंग देम। अब है जी बिल्ड योर लिटरेचर रिव्यू लाइक अ फनल। F, फोकस ऑन योर एग्जैक्ट टॉपिक। एग्जाम्पल, अपने जो टॉपिक एग्जैक्ट है उसके ऊपर जरूर है। की लाइन क्या है जी कि मूव टूवर्ड्स योर ओन स्टडी। अब ये मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स की, देख लें, ये तो एग्जाम्पल नंबर 2 है। और कैसे लिख रहे हैं, दिस स्टडी विल एग्जामिन हाउ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, जब आप प्रपोजल बना रहे होंगे। तो ऑलवेज फोकस ऑन योर स्टडी। तीसरी एग्जांपल दे रहा हूँ CSR और सस्टेनेबल परफॉर्मेंस की, दिस स्टडी विल एग्जामिन हाउ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्रूव सस्टेनेबल परफॉर्मेंस थ्रू कस्टमर लॉयल्टी इन पाकिस्तानी टेलीकॉम सेक्टर या रिटेल कंपनी। तो ये ज़रा आपकी सेटिंग्स भी क्लियर हो गई हैं। तो बॉटम लाइन क्या है जी, फोकस ऑन योर एग्जैक्ट टॉपिक। नंबर 4 जो एलिमेंट्स है कि नाउ नैरो द डिस्कशन टू योर वेरिएबल्स, कंट्री एंड सेटिंग्स। तो फिर वो आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाएगी, आपका रिसर्च क्वेश्चन भी सामने आ जाएगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर हो जाएंगे, मकसद भी आ जाएगा। तो फाइंड द लिटरेचर रिव्यू विद अ गैप। ये अब हम देख रहे हैं राइटिंग एंड रेफरेंसिंग में, एक और आपको कीवर्ड दे रहा हूं, गैप। G से है गैप इन प्रीवियस स्टडीज देखें, A से ऐड योर न्यू आइडिया, P से है प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। इसको भी हम जरा डिस्कस करते हैं कि लिटरेचर रिव्यू को एंड किस पे करते हैं, हमेशा गैप फाइंड आउट करते हैं
कि व्हाट वाज नॉन एंड व्हाट इज मिसिंग वो पता लग जाता है ना। तो पहले जी से देखते हैं, गैप का जी, गैप इन प्रीवियस स्टडीज। तीनों एग्जांपल्स आपके सामने मैं फिर दोबारा प्रेजेंट करता हूँ। तो कोई एक कम से कम एग्जांपल लेके चलें तो बहुत ही बेहतर होगा कि आप पूरा का पूरा चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं ईजिली लिटरेचर रिव्यू को। तो ये ऑनलाइन क्लासेस का किस तरीके से आपने गैप फाइंड आउट किया, तो यही आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन जाते हैं, इसी से रिसर्च ऑब्जेक्टिव निकल आते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है गैप इन द प्रीवियस स्टडीज, गैप का जी का, कि द मिसिंग पॉइंट इन अर्लियर स्टडीज बिकम्स द रिसर्च गैप। अगर आपसे पूछे ना कि रिसर्च गैप कैसे बनता है, तो आप कहेंगे जो मिसिंग लिंक्स होते हैं, मिसिंग पॉइंट्स होते हैं, वो मैंने आपको एग्जांपल बता दिए तीनों। अब है जी गैप का ए और पी का इकट्ठा डिस्कस कर लेते हैं। ए से मुराद है ऐड योर आइडिया एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। तो तीनों एग्जांपल्स मैंने बताया कि कैसे लिखते हैं बेटा। व्हाट विल योर स्टडी डू, तो वो आप देखें ऑनलाइन क्लासेस का मैंने बताया, आप वो बताएं उसके सिग्निफिकेंस क्या होगा, कंट्रीब्यूशन क्या होगा आपकी स्टडी का। ऑनलाइन क्लासेस के भी बता दी, एग्जांपल नंबर 2 भी बता दी, वो भी देख लें, 3 भी। तो आप इसको फॉलो करें बेटा। जब आप अपना टॉपिक लेंगे, अपना रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चलें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपकी होगी उसके हिसाब से चलते जाएं। तो ये है जी नेक्स्ट स्टेप कि आप उसके बाद वो आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और हाइपोथेसिस डेवलपमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो एक चीज़ ज़हन में रख लें, डू नॉट जस्ट राइट, एक ये नारा है, राइट एंड साइट। तो ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको बताता हूँ राइट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैनी स्टूडेंट्स लूज इंटरेस्ट इन ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज ऑफ वीक इंटरेक्शन विद टीचर्स। तो ब्रैकेट में लिख दिया अहमद ऑथर और कॉमा और ईयर आ गया 2023। तो ऑथर और ईयर का फार्मूला चलेगा। मैंने तीनों एग्जांपल जो हम लेके चल रहे हैं शुरू से उसमें बता दिया कि हाउ टू राइट एंड हाउ टू साइट। अगर आपसे पूछे ना राइटिंग एंड साइटिंग कैसे होगी, तो कोई एक एग्जांपल दें, तो आपके पास 3 एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, मजीद आप अपने जो टॉपिक है उससे भी दे सकते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि नो साइटेशन नो प्रूफ, इसलिए राइट के साथ साइट लाजमी इस्तेमाल होता है, अदरवाइज नो साइटेशन नो प्रूफ का जो है ना आपके ऊपर लेबल लग जाएगा। अब आप एक और मैं आपको मेमोरी ट्रिक दे रहा हूँ, ACH 3 कॉमन रेफरेंसिंग स्टाइल्स क्या होते हैं। तो ए है जी APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एब्रीविएशन है, C से शिकागो स्टाइल है, H से हार्वर्ड स्टाइल है। लेकिन जो APA स्टाइल है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है हमारे सेक्टर में, हमारे एरिया में, फैकल्टी के अंदर, ह्यूमैनिटीज़ में, साइकोलॉजी में, बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। तो ये हम APA स्टाइल का ज़रा थोड़ा सा मज़ीद आपको मैं बता देता हूँ कि एक ही पैटर्न होता है कि ऑथर, इसको जहन में रख लें, ऑथर प्लस ईयर, ऑथर प्लस ईयर में ये एग्जांपल आपके सामने है कि अगर विद इन एंड में देंगे आप जो सेंटेंस के आउटसाइड और इनसाइड द सेंटेंस देंगे, तो या शुरू में स्टार्ट में ऑफ द सेंटेंस या एंड ऑफ द सेंटेंस, तो वो आपको एग्जांपल दे दिए। ये मैंने डिटेल में बता दिया कि अगर आप 2 मेथड हैं कि ऑथर नेम इनसाइड द सेंटेंस हो तो इस तरह लिखना है बेटा, और यानी पहले आप ऑथर का लिखेंगे, फिर ईयर और फिर उसका आइडिया लिख दें, जो आइडिया लिया उसके आर्टिकल से, उसके बुक से, या जहाँ से उसने वो चीज़ डिस्कवर की है। और दूसरा मेथड क्या है कि ऑथर नेम एट द एंड। तो उसमें क्या होता है, आइडिया पहले लिख देते हैं बेटा, और जो ऑथर और ईयर है उसको ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। तो ये मैंने आपको तीनों एग्जांपल जो हम लेके चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के बेटा, टीचर परफॉर्मेंस की और CSR की मैंने आपके सामने दी हुई है, जिसको आपको एक एटलीस्ट आपके सामने होनी चाहिए कि कैसे लिखेंगे। इजी रूल याद रख लें, APA फॉर्मेट अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इसकी कि ये एब्रीविएशन है। तो इनसाइड सेंटेंस में एंड AND पूरा आ जाएगा, और इनसाइड ब्रैकेट्स में अगर हो तो एंड का जो एब्रीविएशन है वो सिंबल है वो यूज़ करते हैं। थोड़ा रुकते हैं, कंक्लूड करते हैं थोड़ा सा। फाइनल मैसेज मेरी तरफ से बेटा कि अ गुड लिटरेचर रिव्यू इज नॉट अ लिस्ट ऑफ स्टडीज। लिस्ट ऑफ स्टडीज नहीं आ जाएगी, इट इज़ अ कनेक्टेड स्टोरी। वही ना 20 सेपरेट एडवर्टाइजमेंट नहीं होने चाहिए, एक मूवी होनी चाहिए। तो ये आपके सामने मैंने बिगिन ब्रॉडली, ग्रुप सिमिलर आइडियाज और ये 7 पॉइंट्स, आपके 7 पॉइंट एजेंडा आपके सामने रख दिया। अब थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं कि हाउ टू साइट अ बुक इन APA आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें ये देख लें, आपके सामने एक एग्जांपल दे दी है, उम्मा सकरीन की बुक को लेके चल रहे हैं। तो स्टूडेंट माइट से एक कि सर ये इस तरह मैं लिखूंगा, तो मैं ये कह सकता हूँ अच्छा ये तो बहुत सही है। तो मेथड 2 भी, इसके आमतौर पर दोनों मेथड आप फॉलो कर सकते हैं कि एक का एक स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा, ठीक है, और एक होगा आपका ये जो मेथड 2 आप देखें, ऑथर एट द एंड, ठीक है, ऑथर इनसाइड द सेंटेंस एंड ऑथर एट द एंड, वही जो अभी थोड़ी देर पहले बताया।
और अगर इसका फुल रेफरेंस देना होगा एंड में, क्योंकि रेफरेंसेस का पूरा एक चैप्टर तो नहीं कहेंगे, एक पूरा सेक्शन ऐड होता है, तो उसमें रेफरेंसेस के अंदर देखें आपका कैसे आएगा, ये नेम आ रहा है और उसमें अटैलिक में जो आमतौर पे जो बुक का नाम है वो अटैलिक है, बाकी आप देखें किस तरीके से पब्लिशर का बताया हो, एडिशन का बताया होगा। मेमोरी टिप आपके सामने जी, ऑथर, ईयर, बुक टाइटल, ये आपका एंड में जब फुल रेफरेंस प्रोवाइड करना हो। अब जब हमने बात की है बुक की, तो इसी तरीके से अगर आपसे कोई कह दे कि हाउ टू साइट अ जर्नल आर्टिकल इन APA, क्योंकि साइटेशन नहीं होगी तो प्रूफ नहीं होगा, तो जर्नल आर्टिकल का अगर आपने सबूत देना है तो क्या करेंगे, ये मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया कि अगर ये क्वेश्चन है उसका आंसर दिया हुआ है और आपको मैं ये एग्जाम्पल्स दी हुई है, इसको ज़रा पढ़ें कि किस तरीके से आप साइट करेंगे। वो अगेन उसी तरह बुक के पैटर्न पे ही है, लेकिन आपको बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस एड और एंड में अगर लिखना हो ऑथर को, अगर शुरू में लिखना हो ऑथर को, ये और रेफरेंसेस के सेक्शन के अंदर जब आप वो बुक की तरह जर्नल का आर्टिकल का लिखेंगे तो डिटेल में सारा का सारा क्या लिखना है वो आपके सामने आ गया है। और इसमें जो अटैलिक में आता है वो जर्नल का नाम आता है, ठीक है, तो दोनों ऑथर्स का नाम आ गए, सरनेम है, फिर एब्रीविएशंस हैं। हाँ जी, रिमाइंडर क्या है, ऑथर, फिर उसके बाद ईयर, फिर आर्टिकल का टाइटल, फिर जर्नल नेम, फिर वॉल्यूम, इस तरीके से फिर एजेस या पेजेस वगैरह। इसी तरीके से अगर आपने बात की है तो आप हाउ टू साइट अ वेबसाइट इन APA बात कर लें, जैसे बुक की बात हमने साइट करने की बात की, फिर उसके बाद आर्टिकल की। इसी तरीके से आपको भी अगर कोई पूछ लेता है कि ये मैं आपके साथ क्लास में एक्टिविटी कराना चाहता था लेकिन अपने अपने तौर पे करें आप, ठीक है। हाउ टू साइट अ वेबसाइट इन APA, क्योंकि आजकल वेबसाइट से भी कई आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं, आपको बारो करनी पड़ती हैं कई चीज़ें, आपसे रेलेवेंट जो है वो लिटरेचर मिल जाता है। और इसी तरीके से जी मैं अब ये रिपीट डिटेल में नहीं बताऊंगा। हाउ टू साइट अ वेबसाइट इन APA, तो फुल जो आप इसका मेंशन कैसे करेंगे, वेबसाइट सपोज हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट है तो उसको फुल कैसे लिखेंगे रेफरेंसेस सेक्शन के अंदर, तो वो आप देख लें, हायर एजुकेशन कमीशन 2025 ऑनलाइन लर्निंग इन पाकिस्तान रिट्रीव फ्रॉम, ये आप URL जो है उसको कॉपी पेस्ट कर दें, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं, ईयर का बताएं, वेब पेज का टाइटल दे दें और लिंक शेयर कर दें, दैट्स ऑल। इसी तरीके से एक और साइटेशन, क्योंकि नो साइटेशन नो प्रूफ, मैं बार बार कह रहा हूँ, भूलना नहीं है। इसी तरीके से आप हाउ टू साइट पर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है कि जी आपने किसी से ज़बानी कलामी बात कर ली है, ठीक है, तो वो आपके सामने, मैंने अगेन ये एक एक्टिविटी क्लास में थी तो टीचर और स्टूडेंट का देख लें, इसमें एक इंटरेक्शन है और उसके बाद फिर ये एग्जांपल्स दी गई हैं कि जर्नल जो है कम्युनिकेशन को, उसमें डेट दी होती है, आपने मंथ, डेट और ईयर, अगर डेट नहीं दी हुई तो मंथ और ईयर, और अगर मंथ और डेट भी नहीं पता तो ईयर से भी काम चल जाता है, तो वो देखें क्या लिखे, लेकिन इसमें रेफरेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती, यानी एंड में डिटेल रेफरेंस नहीं होता इसका। ये इंपॉर्टेंट रूल है कि पर्सनल कम्युनिकेशन इज साइटेड ओनली इनसाइड द पैराग्राफ इन द बॉडी, नॉट इन द रेफरेंसेस लिस्ट। तो इससे पहले जितने तीनों आए थे ना वो रेफरेंस लिस्ट में आ रहे थे, लेकिन ये साइटिंग पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं आएगी, और ये मैं नीचे टाइप्स बता दी इसकी। तो हाउ टू साइट अ रिपोर्ट और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, एक और लास्ट हम देख लेते हैं कि कैसे एक रिपोर्ट को या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को साइट किया जाता है। ये भी एक इंटरेक्शन दी गई है कि टीचर एक आपसे सवाल पूछता है और फिर उसका जो है वो आंसर क्या बनता है और उसको फिर फर्दर कैसे एग्जाम्पलीफाई किया है, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है बेटा, अपने तौर पे आप इसे करें अपने रजिस्टर के ऊपर, अपने नोट्स के अंदर इसको समझें, इस पर कम से कम भी 5 मिनट लगाएं ताकि एक दफ़ा आपको ये भी पता लग जाए हाउ टू साइट अ रिपोर्ट या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, और इसका फुल रेफरेंसिंग होती है, उसका तरीक़ेकार आपके सामने रख देते हैं। एक रिपोर्ट है, सपोज यूनेस्को की रिपोर्ट है, तो यूनेस्को की 2024 की रिपोर्ट थी, उसमें आपने जो है वो मोटिवेटिंग रिपोर्ट देखी है, तो उसमें आप इस तरीके से लिखेंगे। मेमोरी टिप क्या होगी कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएंगे, ईयर, रिपोर्ट, टाइटल, तो ये आपका मेंशन कर देंगे, क्योंकि आमतौर पे आप जाते हैं वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनकी रिपोर्ट्स का कोट करते हैं। अच्छा जी, आप कोटेशंस के भी कुछ रूल्स देख लेते हैं। APA फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की, तो इसमें कहा जाता है कि कोट केयरफुली, रेफरेंस करेक्टली। अगेन एक इंटरेक्शन है टीचर और उसके दरमियान, टीचर पूछता है कि व्हाट इफ़ यू यूज़ द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ एन अदर ऑथर, इसका सवाल पूछा गया, इसका फिर आंसर देते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कि इंटरेक्शन का क्या रिजल्ट निकलता है। तो इसलिए याद रख लें कि कोट केयरफुली, रेफरेंस करेक्टली,
एक और एग्जांपल दे रहे हैं जी कि स्टूडेंट्स फील डिसकनेक्टेड इन ऑनलाइन क्लासेस व्हेन देयर इज लेस इंटरेक्शन विद टीचर्स। तो वो ऑथर एंड में बता दिया और पेज नंबर भी बता दिया कोट्स का। तो लॉन्ग कोट्स का रूल क्या है ये आपके सामने है, शॉर्ट कोट्स का रूल क्या है ये आपके सामने है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया हुआ है जी। ये सिंपल सी है, इतनी बड़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे क्लास एक्टिविटी नहीं है मेरी। नॉर्मल आपको ये क्वेश्चन है कि नंबर 1 कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस सेंटेंस, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें साइटेशन नज़र नहीं आ रही, तो आप साइटेशन बता सकते हैं ऑथर एट द एंड या ऑथर एट द स्टार्ट ऑफ द आइडिया और सेंटेंस। इस तरह मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपसे एक्टिविटी जो है वो आप परफॉर्म करें अपने तौर पे कि हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस। ये मैंने एक आपको आइडिया दिया हुआ है, खान एंड अली से लिया है उनके। तो ये आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप बेटर आंसर कैसे दे सकते हैं। तो आप खान एंड अली 2000 फाउंड कर दें सेट की बजाय, ये नहीं होता फाउंड, ठीक है, एक्सप्लेन्ड, इस तरह करके आप बता दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इन क्वेश्चंस को, और पीछे जो मैंने बताया साइटेशन तो वो इजी होता रहेगा, और रेफरेंसिंग भी साथ साथ चल रहा है। तो राइटिंग के साथ रेफरेंसिंग द लिटरेचर रिव्यू भी साथ साथ चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह पूछा था कि व्हाट इज मिसिंग हेयर, इसमें क्या मिसिंग है। तो यहाँ पे ये कि आइडिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है, ये आपका ब्रॉडर क्वेश्चन था ना, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको नैरो डाउन कर सकते हैं। सिंपल रूल याद रखें कि एवरी सेंटेंस इन अ लिटरेचर रिव्यू शुड आंसर 3 क्वेश्चंस। 3 सवालों को जवाब देना चाहिए हर लिटरेचर रिव्यू, एवरी सेंटेंस इन अ लिटरेचर रिव्यू। नंबर 1, व्हाट इज द आइडिया, हु सेड इट एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर माई स्टडी। आखिरी बहुत ज़रूरी है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर माई स्टडी। तो फिर उसको आप साइड भी करें, राइट भी करें, और एंड में उसका रेफरेंसेस भी दें। तो आखिरी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, द गोल्डन फार्मूला फॉर अ स्ट्रॉन्ग लिटरेचर रिव्यू आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एक किस्म की समरी है, कंक्लूजन भी है। तो बिगिन ब्रॉडली, नंबर 1, ग्रुप सिमिलर आइडियाज, कंपेयर डिफरेंट व्यूज, फोकस ऑन योर एग्जैक्ट टॉपिक, फाइंड द गैप, एड योर न्यू आइडिया, राइट एंड साइड, यूज द करेक्ट APA स्टाइल, गिव फुल रेफरेंसेस एट द एंड। ये अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 5 के अंदर। ये 9 पॉइंट्स, 9 स्टेप्स फार्मूला आपको दे रहा हूँ, द गोल्डन फार्मूला फॉर अ स्ट्रॉन्ग लिटरेचर रिव्यू। इसे आप जरूर याद रखें और अप्लाई करते जाएं। मैसेज क्या है इस गोल्डन फार्मूला से, क्या गुड लिटरेचर रिव्यू इज नॉट अ लिस्ट ऑफ स्टडीज, अगेन कहूँगा, इट इज़ लाइक टीचिंग अ क्लास। आप भी टीचर होते हैं, मैंने बताया था ऐसे सीखें जैसे आपने पढ़ाना है। तो यू एक्सप्लेन द बिग आइडिया, कंपेयर ओपिनियंस, आस्क क्वेश्चंस, करेक्ट वीक आंसर्स, स्पॉट एवरी स्टेटमेंट विद रेफरेंसेस, एंड फाइनली गाइड द रीडर टुवर्ड्स योर ओन रिसर्च प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। अभी मज़ीद जो है वो हमारे कुछ चीज़ें बाकी हैं, उसको शॉर्ट वीडियो में कवर करके लास्ट ये 2 टेबल्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं एक्सेल से जनरेट करने के लिए, और AI टूल्स बताने हैं आपको कि कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं ये लिटरेचर रिव्यू को, जो बड़ा क्विक टाइम में कर देते हैं और असिस्ट कर देते हैं, लेकिन हमने बेसिक समझ ली। थैंक यू सो मच।